हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा स्टूडेंट्स। ये वीडियो सीरीज जो है, ये वीडियो लेक्चर कह लीजिए, ये आपका जेपीएससी डेडिकेटेड करंट अफेयर्स का योजना से रिलेटेड पार्ट थर्ड है। इससे पहले जो है हम लोगों ने ऑलरेडी 2 पार्ट्स अपलोड किया हुआ है जो आपका योजना से स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है योजना पर। अब जो है पार्ट थर्ड, और हर पार्ट में हम लोगों ने 3 योजनाओं के बारे में डिस्कशन किया है। आज भी हम लोग 3 योजनाओं के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये 3 योजना को मैं आपको बजट 2020-21 के साथ जोड़कर भी पढ़ाऊंगा, ताकि बजट वाला कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाए। और इन योजनाओं के अधीन और भी बहुत सारे योजनाएं हैं, जैसे कि आपका पानी रोको पौधा रोपो अभियान जो चलाया गया था खूंटी के कर्रा प्रखंड से, जिसकी शुरुआत की गई थी, वो आपका नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के अंतर्गत आता है। एक हो गया आपका दीदी बाड़ी योजना, जिसका टाई अप कर दिया गया लेटर स्टेज में मनरेगा के साथ, और वो आपका अधीन कर दिया गया किसके, बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत। तो इन सभी कॉन्सेप्ट पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। इतने डिटेल में आप किसी भी बुक या फिर और कोई चैनल में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतना थॉरो एनालिसिस किन्हीं के द्वारा किया ही नहीं गया है कभी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लिए पहला योजना है, आज ना इकट्ठा ही हम लोग इन तीनों योजनाओं को पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन तीनों की लॉन्चिंग डेट एक है। अलग अलग पढ़ने से अच्छा इकट्ठा पढ़ लेते हैं, फिर जो पार्ट 4 अपलोड करूंगा उसमें मैं 21, 20, 19 वाले कॉन्सेप्ट में वापस आ जाऊंगा। टोटल बोला हूँ 12 से 13 पार्ट में ये कंप्लीट कर दूंगा, और एक दिन में 2 पार्ट्स अपलोड होना शुरू हो जाएगा योजना से रिलेटेड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बेसिक इंट्रो जरूरी होता है किसी भी वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, एक प्रॉपर सेटअप के लिए। पहला आपके लिए आज का योजना है बिरसा हरित ग्राम योजना। ये आपका बैनर कह लीजिए, ये आपका सर्कुलेट किया गया था जब आपका इन योजनाओं की लॉन्चिंग की गई थी। अब इसमें जो है प्रमुख विशेषताएं लिखी हुई हैं यहाँ पर, जो है सो है ही, मैंने एक प्रॉपर पॉइंट्स के फॉर्म में भी इसके बारे में लिखा हुआ है, ताकि वहाँ पर आपको समझने में दिक्कत ना हो। जो जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसमें जो है 5 लाख परिवारों को 100 फलदार पौधे दिए जाएंगे। ठीक है, दूसरा हो गया आपको प्रत्येक परिवार को जो है एक्सपेक्टेड आय जो है, या एनुअल इनकम कह लीजिए, वो साल के अंत होते तक 50,000 रुपये सालाना होने की उम्मीद है। और इसमें जो है आपका राज्य भर में 5 करोड़ पौधों का पौधारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है। अब इसमें जो हेड होगा वो होगा आपका मुख्यमंत्री नहीं है, वो उस पर्टिकुलर जिला का उपायुक्त होगा, जिसके कंट्रोल में ये योजनाओं का संचालन किया जा रहा होगा। ठीक है, चलिए इतना बेसिक इन्फो काफ़ी है। अब हम लोग वापस आते हैं। ये एक स्नैप किया हुआ हूँ योजनाओं के ऑफिशियल वेबसाइट से ही। इसमें जो है घोषणा की तिथि इन तीनों की एक ही है, याद रखनी है आपको, 4 मई 2020। लक्ष्य कितना है, 5 करोड़ फलदार पौधे लगाना, और आवंटित भूमि है प्रत्येक जिला में आपका 1400 एकड़ प्रति भूमि। उम्मीद करते हैं ये प्रति भूमि हो गया, जिसे हम लोग इंग्लिश में फैलो लैंड्स कहते हैं, या फिर नेट सोन एरिया होता है, या फिर आपका नेट अवेलेबल एरिया होता है। ये सब आपको उम्मीद करते हैं। अब क्योंकि एग्ज़ाम को ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, ये सब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। नहीं है तो आप कमेंट करें, हमारा जो फेसबुक पेज है वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपके हर इंडिविजुअल डाउट्स को हम लोग क्लियर करेंगे। अब आइए बजट से रिलेटेड, इससे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो समझ लीजिए। जो बजट में मेंशन किया गया था, ये आपका आप खुद भी देख सकते हैं, जो आपका स्पीच होता है उसका पॉइंट 55 है इस बार के बजट का। बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत 20,000 एकड़ लक्ष्य के विरुद्ध आपका 26,000 एकड़ में आम एवं मिश्रित बागवानी का कार्य किया गया है, यानी जितना लक्ष्य था उससे ज़्यादा अचीव किया गया है। वित्त वर्ष 21-22 में 25,000 एकड़ भूमि पर इस कार्य को करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी 21-22 की अगर बात करेंगे तो कितना लक्ष्य है, 25,000 एकड़ भूमि पर इस कार्य करने का, मतलब इसे कंप्लीशन का लक्ष्य रखा गया। इन दोनों पर भी आएंगे लेटर पार्ट में। अभी एक क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको समझा दिया है अच्छे से। देखिए 1400 एकड़ प्रति जमीन जो था वो प्रत्येक जिला में था। तो अगर राज्य में, अगर आप सिंपल सा इक्वेशन है आप कंप्यूट कर सकते हैं, तो ये कितना आएगा आपका 2 लाख एकड़ के आसपास आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें जो है आपका, एक सेकेंड,
हाँ, इसमें कौन कौन सी बागवानी की जाएगी यहाँ पर लिखा हूँ, आम एवं अमरूद, इनके अलावा जो है नींबू की भी बागवानी की जाएगी। अब जो जो इंक्लूजन्स है वो मैं अपडेट करा दे रहा हूँ। पहला आपको याद रखना है, दीदी बाड़ी योजना, मनरेगा के तहत इनका टाई अप होता है। JSLPS की जो क्या बोलेंगे स्टार्टिंग बॉडी कह लीजिए, JSLPS हो गई। मनरेगा के साथ टाई अप होने के बाद अब उसमें जो जो पौधा लगाया जाएगा ना, जो आप देखते होंगे ना, ऐसे अब बहुत सारे आप रोड के किनारे भी देखते होंगे, ऐसे कर काला पन्नी में छोटा सा करके पौधा सब जो लगाया हुआ रहता है, ये सब पौधा को जो है आप वहाँ पर ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो ये सब जो है अब आपका बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत आ रहा है। एक दीदी बाड़ी हो गया, दूसरा हो गया आपका दीदी किचन, ये सब कॉन्सेप्ट बताया हूँ ना। दीदी किचन का संचालन अभी आपका सरकारी स्कूल्स में जनरली किया जा रहा है, कुछ में, सब में नहीं। और तीसरा ये आपका गुरुजी दिशोम पोषण वाटिका योजना। तो ये 3 योजनाओं को जोड़ दिया गया है आपका बिरसा हरित ग्राम योजना के साथ। ठीक है, इस प्रकार से रिलेट करके पढ़ना चाहिए। मूल उद्देश्य ये सब मैंने आपको समझा दिया। वार्षिक आय भी मैंने आपको बता दिया है। वार्षिक आय कितना होगा, 5 लाख परिवारों को 100 पौधे दिए जाएंगे। इसके तहत राज्य भर में आपका 5 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अब ये उपायुक्त वाला भी कॉन्सेप्ट बता दिया। मुख्यमंत्री टिक करके नहीं आइएगा, जिले के उपायुक्त को इस योजना की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब क्या क्या लाभ है, प्रॉपर जो नोट्स फॉर्म में होना चाहिए, एक्चुअली में आप समझ चुके हैं, लेकिन एग्ज़ाम में मैं चाहता हूं कि ये आपका मेंस तक का नोट्स तैयार हो जाए। मेंस में फिर से इसे पढ़ के चले जाएंगे तो आप प्रॉपर नोट्स फॉर्म कर पाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर हर चीज़ को जो है अच्छे से लिखा है। जैसे कि थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज समझ लीजिए, हजारों एकड़ प्रतिभूमि में जो आपका यूं ही बेकार हो जाता है, प्रतिभूमि कहाँ, समझ रहे होंगे ना इसका मतलब, जो जहाँ पर नेट सोन नहीं, जो सोन नहीं किया जा सकता है, मतलब जहाँ पर खेती नहीं की जा सकती। क्योंकि आप अगर हम लोगों के भूगोल को अच्छे से समझिएगा तो झारखंड बेसिकली आपका पहाड़ी और पठारी इलाका है। तो जो बेकार पड़ी ज़मीन है उसका आर्थिक उपयोग होगा, इससे राज्य की आय में वृद्धि होगी और आपका जो है पर कैपिटा इनकम कह लीजिए, ठीक है ना, या पर इंडिविजुअल इनकम कह लीजिए, ये सब इकोनॉमिकल टर्म्स हैं, में बढ़ोतरी होगी। भारत एक धार्मिक देश है, तो इसमें क्या है, शाकाहारियों की संख्या अधिक है, शाकाहारियों की संख्या अधिक है, फल की मांग भी अधिक होती है। तो इस तहत से इस लिहाज से भी जो है ये योजना जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि खेती किनके की जानी है, अमरूद हो गया, आम हो गया और नींबू को भी अब इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अब क्या है, इससे लकड़ियों और इमारती लकड़ियों की आपूर्ति भी की जा सकेगी। यहाँ पर टोटल मैंने प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आइए नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, उसमें कितना था, 5 करोड़। ठीक है ना, याद रखना है, यही सब डेटा है जो इससे रिलेटेड है। अब आइए इसमें क्या है आपका, ये 3 पॉइंट याद रखना है। राज्य की वार्षिक जल संरक्षण क्षमता 5 लाख करोड़ लीटर की में इतना करना है। फिर मनरेगा के तहत जो है 10 करोड़ मानव दिवस का सृजन करना है, उसमें था आपका 25 आसपास था ना, इसमें आपका 5 लाख एकड़ भूमि का संवर्धन करना है। ठीक है, अब आइए यहाँ पर डेट आपको सबका सेम है इसीलिए करा रहा हूँ। अब आइए यहाँ पर, ये आपका बजट से रिलेटेड हो गया। बजट से क्या है आपका, इसके अंतर्गत 1 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध आपका 1,12,094 हेक्टेयर का उपचार किया जा चुका है, यानी इंक्रीमेंट हुआ है। इसमें भी लगभग 98,065 हेक्टेयर भूमि का उपचार प्रगति पर है। वर्ष 2020-21 के लिए कितना रखा गया है, फिर से 1 लाख हेक्टेयर का ही आपका लक्ष्य रखा गया है। पोटोहो पर भी आएंगे जब हम लोग पोटोहो पढ़ेंगे। अब ज़रूरत क्यों पड़ी, यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी लिखा हूँ और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी लिख दिया हूँ एक प्रॉपर फॉर्म में, ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को दिक्कत ना हो। जहाँ पे ज़रूरत होगी मैं वहाँ पे दोनों मीडियम ऑफ लैंग्वेजेस में लिख दिया करूँगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, बेरोजगार मजदूरों को रोजगार प्रदान करने के साथ ही उनका विकास करना, ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और साथ ही जल का संरक्षण करना, ये मेन मोटिव है इसका। ठीक है, अब क्या है, इसमें जो है इस योजना में जल संरक्षण के लिए किए जाने वाले कार्य में भूजल पुनर्भरण, वर्षा के जल का भंडारण कर कृषि जल भंडारण इकाइयों का निर्माण करना, तो कैनाल्स बोलते हैं, एवं भूजल को चलाना आदि शामिल है। और इन्हीं कार्यों को करने के लिए मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा और इनके बदले जो है अच्छा खासा वेतन इन्हें मिलेगा। यानी जो है
जो नदी नाला जो सूख जाता है उसका हम लोग जो है जीर्णोद्धार कर सकते हैं। और इनके एवज में जो काम कर रहे होंगे वो तो मजदूरी होगा, क्योंकि मनरेगा से टाई अप हुआ है तो उन्हें सैलरी भी दी जाएगी। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे। यहाँ पर मजदूरों का भी फायदा हो रहा है। दूसरा, यहाँ के जो वाटर रिसोर्सेज जो काफ़ी नीचे चले गए हैं उन्हें जो है ग्राउंड या सरफेस वाटर लेवल या ग्राउंड वाटर लेवल तक लाना इसका उद्देश्य है। अब इसका जो लाभ ऐसे जिले को मिलेगा, ज़्यादा फोकस स्टेट अगर पूछ लेगा, प्राइम फोकस स्टेट आप टिक करके आएंगे पलामू जिला। क्यों है? यहाँ पर सूखा सबसे ज़्यादा पड़ता है। ये तीन आपको ऐसे भी पता होगा, भूगोल है झारखंड का, पलामू, गढ़वा एवं लातेहार। और जहाँ पर आपका पानी की समस्या ज़्यादा होता है, लेकिन आपको ये याद रखना है पलामू। अब इसके तहत 2-3 योजना है। पानी रोको पौधा रोपो अभियान, जो खूंटी के कर्रा प्रखंड से शुरुआत किया गया था, ठीक है। अब इसके अलावा अब कुछ आइडिया इसका आता है आपका बोरी बांध मॉडल, खूंटी को जो अवार्ड मिला है ना जल शक्ति मंत्रालय, ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। इस प्रकार से रिलेट करके पढ़ना है। इस योजना को शुरू कर राज्य सरकार ने दूसरे राज्य से आने वाले 5 से 6 लाख प्रवासी श्रमिकों के साथ ही अन्य श्रमिकों के लिए अगले 5 साल के लिए रोजगार सुनिश्चित कर दिया है। यानी कोई 1 साल की योजना नहीं है, योजना 1 साल के लिए बनती भी नहीं है, ये पूरा टाइम बिंग आपका इम्प्लीमेंट होते रहता है, यानी प्रोग्रेसिव है। इसमें लक्ष्य जो रखा गया है ये आपको पता होना चाहिए। 5 एकड़ खेती मतलब ज़मीन को जो है सिंचाई के योग्य बनाना, यानी इरिगेटेबल बनाना है। अब इसमें जो है उसमें कितना था बिरसा हरित ग्राम योजना में, उसमें था आपका 5 करोड़ का टोटल जो है आपका पौधा लगाने का लक्ष्य। इसमें 5 एकड़ खेती मतलब ज़मीन को आपका इरिगेशन के काबिल बनाना है। इस प्रकार से रिलेट करके पढ़ते चलेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आइए। सालाना जो है 5 लाख करोड़ लीटर जल का संरक्षण बढ़ सकेगा, ये ऐसे टारगेट रखा गया है, इतना हम लोगों को करना है। अब आइए पोटोहो खेल विकास योजना, इसमें इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पर लिखा हूँ देखिएगा, 5000 खेल के मैदान का निर्माण करना और इसके तहत 1 करोड़ मानव दिवस का सृजन। 5000 खेल के मैदान का निर्माण, इसमें बस यही 2 बुलेट्स इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप समझ रहे होंगे। पोटोहो के बारे में भी एक अलग वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है। सेरेंगेसिया का युद्ध 1858-57, विल्किंसन रूल, ये सब मैंने आपको रिलेट करके पढ़ाया हुआ है। विल्किंसन को सिर्फ आप जो है 1837 या फिर आपका मुंडा मानकी वाला के साथ जोड़कर नहीं पढ़ेंगे, बहुत एक्सटेंसिव है। झारखंड का इतिहास बहुत ही समृद्ध है। लॉन्च की तारीख सबका सेम है 4 मई 2020। अब आइए यहाँ पर इसका टारगेट बजट से रिलेटेड 21-22 के लिए राज्य द्वारा मनरेगा योजना के अंतर्गत 1100 लाख मानव दिवस का सृजन किया जाएगा। जिसके अनुसार प्रस्तावित बजट की राशि 3770.07 करोड़ रुपए होगी। तो ये आपका पोटोहो के बारे में लिखा हुआ है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? खेल से जोड़ना। ये सब अंडरस्टूड है आपको, उम्मीद करता हूँ। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट था ये वाला पॉइंट, इस योजना के तहत झारखंड की लगभग सभी, लगभग बोल रहा हूँ, एक्जैक्ट डेटा नहीं है, 4300 पंचायतों में से प्रत्येक पंचायत के साथ 5000, ये डेटा आपको याद रहना चाहिए कि जितने भी पंचायत में अप्लीकेबल होगा वहाँ पर से टोटल आपका 5000 खेल का मैदान स्थापित किया जाएगा। ये इसका लक्ष्य रखा गया है। जब PDF मिलेगा आप एक एक करके थोड़ा सा समय स्पेयर करके, ज़्यादा नहीं लगेगा, अराउंड 5 to 7 मिनट्स ही लगेगा आपको पूरा का पूरा PDF पढ़ने में। ध्यान से पढ़ें और नोट करें। PDF तो मैं आपको टेलीग्राम में उपलब्ध करा ही दूंगा, ठीक है। मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।